तो चलिए शुरू करते हैं गैमेटोजेनेसिस। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स की अगर मैं बात करूं तो टेस्टिस मेल में होते हैं और ओवेरीज फीमेल में होती है। टेस्टिस प्रोड्यूस करते हैं स्पर्म्स और ओवेरीज प्रोड्यूस करती हैं ओवम। इसी प्रोसेस को गैमेटोजेनेसिस कहा जाता है। टेस्टिस में जब जो है स्पर्म की फॉर्मेशन होती है उसे स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है, और जब ओवेरीज में ओवम की फॉर्मेशन होगी उसे oogenesis कहा जाएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस की, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। प्यूबर्टी की स्टेज तक का स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट होते हैं। सिंगुलर को जो है स्पर्मेटोगोनियम कहा जाता है, और उनके अंदर माइटोटिक डिवीजन होगा और वो बना लेंगी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। उसके बाद उनके अंदर जो है पीरियोडिकली मियोसिस डिवीजन होगा, और मियोसिस डिवीजन जो है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स फर्स्ट मियोटिक डिवीजन जब वो पूरी कर लेती है उसके बाद क्या होता है कि वो दो इक्वल हाल्फ में डिवाइड हो जाती है और वो बना लेती है इन हैप्लॉइड्स। ये हैप्लॉइड सेल्स होंगे और इन्हें कहा जाएगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। इनके अंदर जो है हाफ क्रोमोजोम होते हैं, 23 क्रोमोजोम्स। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स उसके बाद जो है सेकेंड मियोटिक डिवीजन में जाएगी और क्या करेगी कि 4 हैप्लॉइड जो है स्पर्मेटिड्स बना लेगी। अब ये स्पर्मेटिड्स स्पर्म के जैसे तो हैं लेकिन ये मोटाइल नहीं है, इनके पास जो है टेल नहीं है, सिर्फ एड्रिजन है। उसके बाद क्या होगा, ये स्पर्मेटिड्स ट्रांसफॉर्म हो जाएगी स्पर्मेटाजोआ में, जिस प्रोसेस को स्पर्मियोजेनेसिस कहा जाता है। स्पर्मियोजेनेसिस के बाद क्या होगा कि जो इनके हेड्स होते हैं वो सर्टोली सेल में जाके जो है धस जाएंगे। सर्टोली सेल जो है न्यूट्रिशन देने का काम करती है स्पर्म्स को, और इसी प्रोसेस को जो है स्पर्मिएशन कहा जाता है। स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होती है प्यूबर्टी स्टेज पर ही। प्यूबर्टी स्टेज मेल में जो है 14 ईयर माना जाता है, और फीमेल में ये 13 टू जो है 14 ईयर एज के बीच में होता है। इसमें प्यूबर्टी चेंज के दौरान ही जो है गोनेडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज होते हैं, और GnRH जिसको जो है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कहते हैं। अब ये जो है हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स हैं। ये कहाँ से रिलीज होंगे, ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं, और ये क्या काम करेंगे कि दो तरह के गोनेडोट्रोपिन्स को रिलीज करने के फैक्टर ये होते हैं और स्टिमुलेट करेंगे उन्हें। पहला LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, दूसरा फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH। LH जो है वो लेडिंग सेल की तरह जो है बिहेव करता है और स्टिमुलेट करता है एंड्रोजन्स को सिक्रेट करने में। एंड्रोजन्स जो होते हैं वो स्टिमुलेट करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। मतलब ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो होता है वो हार्मोन बेस्ड होता है। FSH की अगर मैं बात करूं, जो FSH हार्मोन होता है वो सर्टोली सेल्स पे जो है असर डालता है, और उससे क्या होगा कि स्पर्मियोजेनेसिस का प्रोसेस शुरू होगा। प्यूबर्टी की स्टेज तक का स्पर्मेटोगोनियम होता है। इस डायग्राम के हिसाब से अगर हम देखें तो ये स्पर्मेटोगोनियम साइट्स हैं, ये शुरू में जितनी भी दिखाई जा रही है। उसके बाद इनमें जो है माइटोसिस डिवीजन होगा। माइटोसिस डिवीजन के बाद क्या होगा कि ये जो दूसरी लेयर पे हैं ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बन जाएंगी, और ये यहाँ पे जो है सर्टोली सेल है जो न्यूट्रिशन देने का काम करती है। उसके बाद इनके अंदर होगा मियोसिस डिवीजन। फर्स्ट मियोसिस डिवीजन में ये क्या होंगे कि ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बन जाएगी, और सेकेंड मियोसिस डिवीजन जब होगी तो उसमें क्या होगा कि स्पर्मेटिड्स में कन्वर्ट हो जाएगी, और स्पर्मेटिड्स से फिर स्पर्मियोजेनेसिस होगा और ये काय में कन्वर्ट हो जाएगी, फिर ये जो है स्पर्मेटोजोआ में या मोटाइल स्पर्म्स में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर पूरे स्पर्मेटोजेनेसिस को डायग्रामेटिकली देखूं तो इसमें जो है 3 फेज होंगे, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज और मैच्योरेशन फेज। सबसे पहले क्या होगा कि ये स्पर्मेटोगोनियम सेल्स होगी, ये माइटोसिस करेंगी और कुछ तो एडिशनल स्पर्मेटोगोनिया बनाएंगी, और कुछ जो है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में चेंज हो जाएंगी। इनके अंदर जो है अभी तक क्रोमोसोम नंबर 46 ही होता है। उसके बाद इसमें जो है मियोसिस फर्स्ट डिवीजन होगी, और क्या होगा कि 1 से 2 सेल बन जाएगी, और इनके अंदर जो है हाफ क्रोमोसोम नंबर्स हो जाएंगे। उसके बाद इस पर मियोसिस सेकेंड होगा, तो 1 से 2 बन जाएगी, 2 इससे तो टोटल कितनी होगी, 4 स्पर्मेटिड्स होगी, और ये स्पर्मेटोजोआ बन जाएगा। यहाँ से अगर एक इंटरेस्टिंग फीचर की मैं बात करूँ, कि इसमें जो सेक्स सेल्स होते हैं वो XY है। तो मन यहाँ तक भी जो है XY है। इसके अंदर क्या हुआ कि इसके अंदर जो है X आ गया, इसके अंदर Y आ गया। तो ये जो दोनों बनेगी ये YY बनेगी, और ये जो दोनों बनेगी ये XX बनेगी। यहीं से जो है आगे डिसाइड होता है सेक्स डिटर्मिनेशन का। अगर ये दोनों ही फर्टिलाइजेशन तक पहुंचती है, इनमें से कोई भी फर्टिलाइजेशन तक पहुंचती है, मतलब एक्स ही अगर फर्टिलाइजेशन तक पहुंचती है तो फीमेल की भी एक्स ही रहेगी, उसके साथ कंबाइन होगा तो वो जो है फीमेल होगी, गर्ल होगी। और अगर इनमें से कोई सी पहुंचती है, ये वाई वाली है, तो क्या होगा, वो चाइल्ड होगा।
अगर जो है टिपिकल स्पर्म के स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो इसमें मेनली 3 पार्ट होते हैं, हेड, नेक, मिडल पीस और टेल। ये वाला जो पूरा पार्ट होता है इसको हेड कहते हैं, ये बीच वाला जो है ये मिडल पीस है, बीच में यहाँ छोटी सी जो है नेक होती है और लास्ट वाला जो है पोर्शन होता है सबसे लंबा, इसे टेल कहा जाता है। सबसे ऊपर की लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ये एक्रोजोम होता है। फोलिकल सेल्स के अंदर हाइलोनिक एसिड रहता है जो उनको जो है बाइंड करके रखता है ओवम के अंदर। तो एक्रोजोम के अंदर जो है उनका डिग्रेडिंग एंजाइम होता है जो फोलिकल सेल्स के जो है सीमेंटिंग लेयर को तोड़ने में हेल्प करता है। और इसके अंदर ये न्यूक्लियस होता है जो इलोंगेटेड न्यूक्लियस होता है, बहुत बड़ा होता है, और इसके अंदर जो है क्रोमेटिन क्रोमोजोमल मटेरियल भरा हुआ होता है। और ये जो मिडल पीस है इसके अंदर बहुत सारे स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं जो स्पर्म को चलने में मदद करेंगे। और लास्ट में ये जो है टेल पोर्शन होता है। एक ह्यूमन मेल इजैकुलेट करता है 200 से 300 मिलियन स्पर्म एक जो है कोपुलेशन के दौरान, इजैकुलेशन के दौरान, जिसमें से 60% स्पर्म तो नॉर्मल होते हैं और जबकि 40% जो होते हैं वो विगरस मोटिलिटी दिखाते हैं। स्पर्म जो रिलीज होते हैं वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज होते हैं और उसके बाद ये एक्सेसरी डक्ट्स में छोड़ दिए जाते हैं। इसके अलावा इसमें एपिडिडिमस और वेसा डिफरेंसेस और सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड का भी मिक्सचर सिक्रीशन होता है। और प्लाज्मा के साथ साथ जब स्पर्म जो है बहके जाते हैं, कंस्टिट्यूट होते हैं, तो उसे सीमन कहा जाता है। और मेल सेक्स ऑर्गन का जो है एक्सेसरी डक्ट्स और ग्लैंड का जो फंक्शन होता है उसे मेंटेन करने का काम करते हैं जो है एंड्रोजन टेस्टिकुलर हॉर्मोन्स होते हैं। अगर स्पर्म के मैं डिटेल स्ट्रक्चर की बात करूं तो डिटेल स्ट्रक्चर में ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, एक्रोजोम है, ये बॉडी तो नॉर्मल दिखाई देगी, ये न्यूक्लियस है, लेकिन उसमें जो है डिटेल स्ट्रक्चर में यहाँ पर एक जो है सेंट्रियोल होता है, एक प्रोक्सिमल सेंट्रियोल होता है, एक नीचे जो है डिस्टल सेंट्रियोल होता है। ये सेंट्रियोल जो है ऊपर वाला जो सेंट्रियोल होता है ये तो जो है न्यूक्लियस के साथ ही अंदर जाता है और वहाँ क्या करेगा कि ये जो है स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। लेकिन नीचे का जो डिस्टल सेंट्रियोल जो यहाँ प्रेजेंट होता है वो क्या काम करता है कि ये स्पाइरल की जो माइटोकॉन्ड्रिया की रिंग होती है, ऐसा माना जाता है कि इसको नीचे दिखने नहीं देता। ठीक है, ये पूरा का पूरा मिड पीस है और इसके अंदर ये एक्सियल फिलामेंट होता है। माइक्रोस्कोपिक में स्पर्म ऐसा दिखाई देता है, बहुत ही जो है खूबसूरत होता है। और स्पर्म ऐसे ट्रेवल करता है। ये इसकी पूरी टेल होती है जो इसको मोटाइल में मदद करती है। ये मिडल पीस है और ये हेड रीजन ही जाके जो है ओवम पर अटैच हो जाएगा।